पाठ है लखनवी अंदाज। लेखक हैं यशपाल। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक का क्या नाम है? सही उत्तर है यशपाल। यशपाल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? सही उत्तर है 1903 में हिमाचल के कांगड़ा जिले में। लखनवी अंदाज पाठ के लेखन की शैली क्या है? सही उत्तर है व्यंग्यात्मक। लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से यशपाल जी ने क्या संदेश दिया है? नंबर 1, नवाब साहब की झूठी अमीरी का दिखावा। नंबर 2, पतोन्मुखी सामंती पूंजीवादी वर्ग पर कटाक्ष किया। नंबर 3, बनावटी जीवन जीने वालों पर व्यंग्य किया है। नंबर 4, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। सही उत्तर है उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। मुफस्सिल का क्या अर्थ होता है? सही उत्तर है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। लखनवी अंदाज में लेखक ने किस पर कटाक्ष किया है? नेताओं पर, पतनशील सामंती वर्ग पर, धनाढ्य वर्ग पर या साहित्यकारों पर? सही उत्तर है पतनशील सामंती वर्ग। लेखक ने पैसेंजर ट्रेन में किस क्लास में यात्रा की? सही उत्तर है सेकंड क्लास। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक क्या सोचकर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा था? नंबर 1, डिब्बा भरा होगा। नंबर 2, डिब्बा खाली होगा। नंबर 3, डिब्बा वातानुकूलित होगा। वातानुकूलित का अर्थ होता है एयर कंडीशनर। नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डिब्बा खाली होगा। लेखक सेकंड क्लास में यात्रा इसलिए करना चाहता था क्योंकि सही उत्तर है वे एकांत में बैठकर नई कहानी के विषय में सोचना चाहते थे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? सही उत्तर है खीरा। डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? सही उत्तर है असंतोष। नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? सही उत्तर है लेखक। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? सही उत्तर है नवाब साहब की ओर। लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई? सही उत्तर है अपने प्रति नवाब की अरुचि देख। सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था? सही उत्तर है खीरा। नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया? उत्तर है बालम खीरा। आसानी से ना पचने वाला क्या कहलाता है? उत्तर है शकील कहलाता है। नवाब साहब किस कारण गर्व अनुभव कर रहे थे? उत्तर है अपने को आम इंसान नहीं मान रहे। वार्तालाप की शुरुआत किसने की? सही उत्तर है नवाब साहब ने। नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? सही उत्तर है भाव परिवर्तन करना या अनदेखा करना। मैदा शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है पाचन शक्ति। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी आंखों से देखा? सही उत्तर है सतृष्ण आंखों से। दीर्घ निश्वास किसने लिया? लेखक ने, नवाब साहब ने, यात्रियों ने, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। सही उत्तर है नवाब साहब ने। नवाब साहब ने खीरे को सूंघ कर बाहर क्यों फेंक दिया? उत्तर है नवाबी शान दिखाने के लिए। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद किस प्रकार लिया? उत्तर है सूंघ। नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया? उत्तर है खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण क्या बताया? सही उत्तर है इच्छा नहीं है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? सही उत्तर है लेखक की। नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को क्या कह रही थीं? सही उत्तर है खानदानी शौक और रईसी का एहसास करा रही थी। नवाब साहब ने खीरे की कितनी फांकों को खिड़की से बाहर फेंका? सही उत्तर है सभी फांकों को। नवाब साहब को क्या गवारा ना था? सेकंड क्लास में यात्रा करते दिखना, लेखक से बात करना, खीरा खाना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सेकंड क्लास में यात्रा करते दिखना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशपाल की नहीं है? जंजीरें और दीवारें, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, दादा कामरेड। सही उत्तर है जंजीरें और दीवारें।